नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम। मैं हूं शिवम देवांगन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर। यहां हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारियों की चर्चा करते हैं और आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रोइंग स्टॉक, कि एक बढ़ती हुई कंपनी की आप खोज कैसे कर सकते हैं, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, या फिर ये कहे कि आप ऐसे स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं जो इन फ्यूचर मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं, और आपकी जो पोर्टफोलियो का रंग जो है वो लाल से हरा कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बना सकती है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज का मार्केट का हाल क्या है। अभी जो मार्केट जो चल रहा है उसका हाल कैसा है। यार देखो, पिछले कुछ दिनों से या कई महीनों से जो मार्केट की धुलाई पिटाई हुई है ना, वो खतरनाक तरीके से हुई है। क्योंकि जो अभी का जो इन्वेस्टर है ना, वो कहीं ना कहीं एक बिगिनर इन्वेस्टर है और उसको तो यार कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं कि मार्केट में क्या देख के हम आइडेंटिफाई करें और क्या कौन से जो स्टॉक है उसको पिक करें और कितने लॉन्ग टर्म तक करें या फिर शॉर्ट टर्म तक करें। और आज का जो यूथ है यार, वो तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में ही पागल है कि यार मुझे तो ट्रेडिंग करना है, यार कोई मतलब नहीं। और जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए मेरा ही जो ये वीडियो है वो है नहीं। दरअसल जो हमारी ये वीडियो है वो उन इन्वेस्टर के लिए है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो वीडियो में तमाम तरह की हम यहाँ पर बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को ये भी बताएंगे कि आप कैसे एक अच्छे स्टॉक जो है वो पिक कर सकते हैं सही समय पर, और सही गुड वाले जो स्टॉक है उसको कहीं ना कहीं आप अच्छे पिक कर पाएंगे। देखो, लास्ट टाइम जो करेक्शन आया था ना, वो कोविड में आया था, और उसके बाद का जो करेक्शन है ना अभी तक से आया नहीं है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला हो सकता है शायद, अगर मार्केट 15% या फिर 20% से ज़्यादा गिर जाए तो इनफैक्ट यार करेक्शन तो आ ही सकता है। और जो इसके बाद मतलब कोविड के बाद जिन लोगों को मतलब मार्केट ने अपनी ओर आकर्षित किया है ना, वो कहीं ना कहीं एक बिगिनर इन्वेस्टर है। और कहीं ना कहीं जो बिगिनर भी नहीं कहना चाहिए कि जो उनको कुछ आता भी है फिर नहीं भी आता है, वो बोलते हैं कि यार हम तो स्टॉक मार्केट के लिए बने, हम तो ट्रेडिंग करना चाहते हैं भाई, हम तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो उनको देखो यार, उनको ना एक्सपीरियंस तो नहीं है कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, है ना। उसका पेशेंस कैसा रहना चाहिए, उसका मतलब जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इन्वेस्टर में, वो यार कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो उसे होता नहीं है और कहीं ना कहीं अनुभव है भी नहीं। तो ऐसे में वो बंदे अब करे भी क्या करें। और जिन्होंने ऑल टाइम हाई में जो स्टॉक लिया है ना, उनका पोर्टफोलियो यार दबा के लाल हुआ है। क्योंकि अगर जिन्होंने ऑल टाइम हाई में अगर लिया है तो मार्केट तो यार वहाँ से दबा के गिरा है। ऑल टाइम अगर देखें तो इंडेक्स खुद 12.5-13% गिरा हुआ है, और अगर हम इंडिविजुअल अगर स्टॉक की बात करें तो यार दबा के वो तो गिरा हुआ है। तो उनका तो जाहिर सी बात है कि पोर्टफोलियो लाल दिखना ज़रूरी है। तो अब ऐसे में ये सवाल आता है यार कि हम जो हमारा जो पोर्टफोलियो उसको हरा कैसे करें, हरा भरा कैसे करें। कहने का मतलब है कि हम ऐसा कौन से स्टॉक पिक करें और कैसे करें जिनसे हमारा जो पोर्टफोलियो वो एकदम अच्छा रहे। और स्वस्थ पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के फाइनेंशियल लाइफ के लिए और फाइनेंशियल माइंड के लिए। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे एक जो बिगिनर है या फिर जिसको कहना चाहिए कि इन्वेस्टिंग थोड़ी बहुत आती भी है, वो कल के डेट में या फिर आज के डेट में वो कैसे एक अच्छी इन्वेस्टिंग कर सकता है, कैसे एक बेस्ट स्टॉक को पिक कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहला जो आता है ना, जिसके हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करनी है कि स्टॉक अच्छे हैं या नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप पूछेंगे तो मैं मानता हूँ सेल अच्छा होना चाहिए कंपनी का। वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कंपनी कब से अपना स्टार्टअप चालू कर रही है, मतलब कर चुकी है, और कितना टाइम उसको हो गया है, उसके हिस्टोरिकल आप देखने की कोशिश करें सेल में कि कंपनी क्या कर रही है, कितने टाइम में वो सेल बढ़ा रही है, क्या ग्रोथ है सेल में। यार ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल ना बोलना चाहिए कि एक मेन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कि सेल होना चाहिए कंपनी में। अगर सेल नहीं है तो कंपनी यार, आप कैसे भी कंपनी हो उसकी यार पैसे कितने भी हो, रिजर्व कितने भी हो, कैश फ्लो कितना भी हो, अगर कंपनी का सेल नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है दोस्त। चलो ठीक है, आपने ऐसी कंपनी ढूंढ ली जिसका सेल बहुत अच्छा है, कंपनी सेल बहुत अच्छा दिखा रही है, और अभी से नहीं बल्कि पिछले जो 5 साल 10 साल है उससे हमेशा मतलब उसका जो सेल है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। अब आप उसके बाद पूछेंगे यार देवांगन जी, अब क्या कौन सा फंडामेंटल है जिसको हम देखें, है ना। तो इसके बाद आता है यार रेवेन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है गाइज। अगर आप कोई स्टॉक ऐसा पिक करते हैं जिसकी सेल तो बढ़ रही है और रेवेन्यू ही नहीं है भाई, तो क्या करेगा आदमी यार। वो तो सेल दिखा रहा है लेकिन उसके पास रेवेन्यू ही नहीं है, तो यार उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, रिजर्व कैसे बढ़ेगा, उसके हाथ में कैश फ्लो कहाँ से आएगा। तो मेन ये है कि आप उसका रेवेन्यू भी चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन में जो कंपनी जो है वो अपना सेल दिखा तो रही है और उसके मार्जिन ही नहीं है, उसका जो रेवेन्यू आ ही नहीं रहा। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है डेट।
कंपनी में डेट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी में अगर डेट है तो वो कम से कम होना चाहिए। आप इसे यूँ समझिए कि जो एक पाइपलाइन है उसमें कचरा आ गया है। अगर कचरा आ गया बीच में अगर पड़ गया कचरा तो यार पानी को चुक कर देगा, पानी तो एक स्थान से वहाँ पे जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि डेट वो कचरा है, आपका जितना बड़ा कचरा होगा ना यार पूरा जाम कर देगा। अगर डेट आपका बड़ा है तो फिर जो फ्लो है, कैश फ्लो हो गया या फिर कोई भी आपका रेवेन्यू का हो गया, सेल का हो गया, जो भी है वो एक प्रकार से फंस जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो डेट को चेक करना बहुत ज़रूरी है, डेट कम से कम होना चाहिए। और ये भी देखो कि अगर वो उसके पास डेट है, वो इंटरेस्ट चुका रही है कंपनी, तो उसका इंटरेस्ट कवरेज देखो कि इंटरेस्ट को कवर करने में उसकी शक्ति कितनी है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब चौथा आता है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो बोले तो ये ब्लड है, शरीर में जो बहता है ना दोस्त, वो ब्लड है। अगर ये ब्लड है ही नहीं तो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो यार, कोई मतलब नहीं है। क्या करोगे भाई, शरीर में खून ही नहीं रहेगा, क्या करोगे शरीर का, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही कंपनी में यार कैश फ्लो हो रहा बहुत ज़रूरी है। अब कैश फ्लो कैसे हो सकते हैं, कैश फ्लो की एक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी किन किन एक्टिविटी में अपना कैश फ्लो फंसा के रखी है। हो सकता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, और दूसरा हो सकता है ऑपरेशन एक्टिविटी। कंपनी ने जो ऑपरेशन किए, कहने का मतलब है कि जो भी उसके सेल रेवेन्यू, जो भी आपने एबिटा दिखाया है कंपनी ने, वहाँ से उसका पैसा कितना आया है ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्त मैंने आपको जो फंडामेंटल बताने की कोशिश की है ना, वो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। वैसे फंडामेंटल तो बहुत सारे यार, टेक्निकल एनालिसिस भी है बहुत है, चार्टिस्ट भैया लोग बोलते हैं कि यार ये करो वो करो। मैं केवल यही बोलता हूँ यार कि आपको इन्वेस्टिंग करना है तो फंडामेंटल देख के करो भैया, वरना फिर आप जा सकते हो। तो मेन ये है कि आपको देख रहे हैं कि जो 4 फंडामेंटल मैंने बताए हैं, बोलना चाहिए कि जो आपका पोर्टफोलियो या फिर कोई स्टॉक है, एक महल है, उसके जो 4 स्तंभ है, कॉलम है, ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, धराशायी हो जाएगी आपकी बिल्डिंग, क्या करोगे फिर। तो आप चाहते हो कि हमारा जो पोर्टफोलियो है, आपका जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, कैसे पिक करना है, उसको कैसे हरा भरा करना है पोर्टफोलियो को, तो ये 4 स्तंभ जरूर याद रखना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम और भी ऐसी बातों पे चर्चा करेंगे। तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको ठोक के जाना कि कल के डेट में आपकी यूट्यूब स्क्रीन में मेरी वीडियो पहले है, ठीक है। थैंक यू।